नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। आज प्रतिपदा तिथि है और फिर दोपहर 2 बजे के बाद द्वितीय तिथि लग जाएगी। और आज गोवर्धन पूजा का दिन है। आज मंगलवार का दिन है। मंगलवार के दिन आप हनुमान जी की पूजा आराधना करें, उनको सिंदूर अर्पित करें और उनके पास जाके प्रार्थना करें और उनके दाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने मस्तक पर लगाएं और ओम हनुमते नमः ऐसा जाप करेंगे तो आपकी सारी मुसीबतें, सारे प्रॉब्लम दूर हो जाएंगे। आज पहले वास्तु की बात से शुरुआत करते हैं, फिर आज की बात, आज का खास बात क्या है, और फिर विस्तार में कृष्ण कथा में गोवर्धन पूजा के बारे में मैं बताऊंगी कि गोवर्धन पूजा क्यों की जाती है। वास्तु की बात करें तो नींबू, कैक्टस, कांटेदार पेड़ घर में नहीं लगाना चाहिए। कौन से पेड़? कल मैंने बताया था कि फूलदार पेड़ लगाना चाहिए, और कैक्टस और कांटेदार पौधे जो होते हैं वो नहीं लगाना चाहिए। ऐसे पौधे जिसमें से दूध निकलता हो वो भी घर में नहीं लगाना चाहिए। कांटेदार पौधों में गुलाब आप लगा सकते हैं। गुलाब का पौधा घर में लगाना शुभ होता है, लेकिन काला गुलाब घर में नहीं लगाना चाहिए। काला गुलाब का भी पौधा आता है, काला गुलाब घर में नहीं लगाना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें हैं। अभी आज प्रतिपदा तिथि आज दोपहर 2:37 तक रहेगी। तो आज गोवर्धन पूजा है। आज उद्या तिथि प्रतिपदा थी, तो इसके लिए कल भी प्रतिपदा थी, लेकिन कल उद्या तिथि नहीं थी। तो आज उद्या तिथि होने के कारण गोवर्धन पूजा का जो पर्व है वो आज मनाया जाएगा। गोवर्धन पूजा गाय के गोबर से गोवर्धन की मनुष्य आकृति बनाई जाती है। 16 उपचारों के साथ उसकी पूजा की जाती है। गोवर्धन बनाकर फूलों से सजाया जाता है। पूजा करें और परिक्रमा करें। घर में ही आप ये गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। वैसे तो लोग जाते हैं, वृंदावन वगैरह जाते हैं गोवर्धन की परिक्रमा करने, लेकिन आप नहीं जा सकते हैं तो घर में ही गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन चावल से भी ये गोवर्धन पर्वत बनाकर आप उसकी पूजा, विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। गोवर्धन पूजा का वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत महत्व है। गाय के गोबर में बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत होती है और गाय के गोबर से घर को लीपने से कीटाणु समाप्त हो जाते हैं। पुराने ज़माने में ये लोग किया करते थे, गाय के गोबर को बहुत ही शुभ मानते थे और उससे अपने घर को लीपते थे ताकि सारे कीटाणु मर जाए। और पहले ज़माने में देखा था, पुराने ज़माने में लोग बीमार भी कम पड़ते थे। तो गोवर्धन पूजा को अन्नकूट के नाम से भी जाना जाता है। उसमें कड़ी, चावल, बाजरा और हरी सब्जियां सब मिलाकर भोजन बनाते हैं और खाने और प्रसाद के रूप में बांटने की परंपरा है। खुद भी खाते हैं और प्रसाद के रूप में बांटते भी हैं। और आज के दिन दान देने का भी परंपरा है और दान देना आज शुभ फल देता है। इससे घर में अन्न के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। आज किया हुआ दान अक्षय हो जाता है। आज गौ पूजा का भी विशेष महत्व है। गौ पूजा करनी चाहिए। आज गायों का दूध नहीं निकाला जाता है, उनकी सेवा की जाती है, उन्हें सजाया जाता है, उनके सींगों पर तेल और गेहूं लगाया जाता है। ऐसा करने से गौ माता का आशीर्वाद भी मिलता है। आज शाम को दीपदान करना जरूरी है। दीपदान करना चाहिए, घर में दीपक जलाना चाहिए। और आज नहा धोकर महिला पुरुष को एक दूसरे के सामने दीपक घुमाएं, आरती करें तो उनके जो संबंध अच्छे रहते हैं और ऐसे घर में लक्ष्मी स्थायी रूप से बनी रहती है। आज मार्गपाली बंधन करने का भी परंपरा है। मार्गपाली मतलब मार्ग को बंद करना। बाहर जाने वाले घर या गांव के रास्ते को रोका जाता है, रोकना चाहिए। आज मार्गपाली बांधने का भी परंपरा है। आज अभंग स्नान करने की परंपरा है। आज शरीर पर तेल से मालिश करनी चाहिए, फिर स्नान करना चाहिए। और दोपहर 1:55 तक शोभन योग रहेगा। शोभन योग में शुरू की गई यात्रा मंगलमय होती है, तो ये योग भी अच्छा है। नक्षत्र की बात करें तो अनुराधा नक्षत्र है। इसमें विवाह का आयोजन, यात्रा, वाहन खरीदना ये सब शुभ माना जाता है और इसका संबंध मौलश्री के पेड़ से बताया गया है। तो आज मौलश्री पेड़ की उपासना करें और नमस्कार करें। आज घी के दीपक में 2 गुंजे के दाने डालें। घी का दीपक जब जलाएं तो 2 गुंजे के दाने भी डालें तो स्वास्थ्य की समस्या मिट जाएगी। आज दोपहर 2:34 तक दिल्ली के समय के हिसाब से शुभ समय है। और पूजा करके धूप को दोनों हाथों से आंख पर लगाएं।
एक थाली में 5 गोमती चक्र और 5 कौरियाँ रखें। रौली चावल से पूजा करें और लाल कपड़े में बांधकर अपने तिजोरी में रखें तो धन में बढ़ोतरी हो जाएगी। ये धन का हम लोग 3-4 दिन से लक्ष्मी माता की पूजा के साथ में हम ये धन वृद्धि के उपाय कर रहे हैं, तो इसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख लें। आज गाय माता की सेवा भी करनी चाहिए तो जीवन में खुशहाली छा जाएगी। आज गाय के माथे पर तिलक लगाना चाहिए, उनको पूजा करना चाहिए, उनको पैरों पे जल लगाना चाहिए और उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। हरा चारा भी खिलाना चाहिए। गोवर्धन के पास एक थाली में राहु यंत्र भी स्थापित करें। गोवर्धन पर्वत आप बना रहे हैं, मिट्टी का बना सकते हैं, चावल का बना सकते हैं, फिर उसकी पूजा करके चावल आप भोग प्रसाद के हिसाब से वितरण भी कर सकते हैं। राहु यंत्र का स्थापित करें। राहु यंत्र को संभाल कर अपने पास रख दें तो पेट संबंधित जो भी समस्या है दूर हो जाएगी। अगर आपका स्वास्थ्य खराब है, पेट पाचन शक्ति कुछ प्रॉब्लम है, तो राहु यंत्र आप स्थापित करें और उसको पूजा विधि पूर्वक पूजा करके अपने पास रख लें। तावीज में भरकर अपने गले में भी धारण कर सकते हैं। विष्णु मंदिर में हरी सब्जियों का आज दान करें तो बच्चों के कैरियर में उन्नति होगी और उनका मंत्र जाप करना चाहिए। ओम नमो भगवते नारायणाय ऐसा जाप करें। हल्दी की गांठ, एक गोमती चक्र, कौरी, गुंजा फल, 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर एक पोटली बनाएं। ये सब धन पोटली बनाई जाती है, इसकी सौभाग्य पोटली बोलते हैं इसको। सौभाग्य में बढ़ोतरी के लिए आप ये सौभाग्य पोटली बना सकते हैं। एक हल्दी की गांठ, एक गोमती चक्र, कौरी, गुंजा फल और 5 मुखी रुद्राक्ष लेकर एक पोटली बना दें। पूजा के बाद उस पोटली को अपने पास तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पास रखें। उसको अपने पर्स में भी रख सकते हैं। पूजा के बाद गोमेद की उचित विधि से पूजा करें तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। लॉकेट में डलवाकर अपने गले में भी पहन सकते हैं। मंदिर में 1.25 किलो बाजरा और चावल दान करें। आज के दिन मंदिर में 1.25 किलो बाजरा या चावल आज दान करें तो समृद्धि बनी रहेगी। घर के मुख्य द्वार के पास गोबर से स्वास्तिक बनाएं। आज गोबर का उपयोग कर सकते हैं, गोबर से स्वास्तिक बनाएं तो परिजनों की सेहत में सुधार आएगा। स्वास्तिक पर थोड़ी देर कील चिपकाएं। बाजरे की खिचड़ी बनाकर विष्णु मंदिर में दान करें। विष्णु मंदिर में खिचड़ी दान करने से सुख समृद्धि बढ़ेगी। और आज द्वितीया तिथि दोपहर 2:37 के बाद द्वितीया तिथि लग जाएगी, तो द्वितीया तिथि में बैंगन का सेवन खाने से बचें। तो थोड़े से ये जो खाद्य पदार्थ है वो आप नहीं खाएंगे, नहीं तो खाने से उससे नरक की प्राप्ति के समान आपको दुख भोगने पड़ते हैं, तो ऐसे आप सेवन से बचें। तो ये थी आज की बातें। अब थोड़ी सी गोवर्धन पूजा के बारे में बता देती हूँ। जिस दिन आपने पहली बार मुंह से निकला था राम, जिस दिन पहली बार आपने माला उठाई होगी, उस दिन पहली बार मुंह से अगर राम निकला हो, उसी दिन आपके जीवन में आएगी दिवाली। जिस दिन आप पहली बार मुंह से निकलेगा, उस दिन ही सही मात्रा में आपके जीवन में आएगी दिवाली। आपने मनाई होगी दिवाली क्योंकि आपके जीवन में आया है राम। तो आप अगर अभी तक नहीं माला उठाई है, राम नहीं लिया है, तो आपने दिवाली नहीं मनाई है, तो आप उठाइए, माला उठाइए हाथ में। और जिस दिन आप पहली बार मुंह से राम निकालेंगे, उस दिन सही मानों में आपके पास राम आएगा, राम लौट कर आएगा और आपकी दिवाली होगी। गोवर्धन पूजा की बात करें तो गोवर्धन पूजा का दिन है आज। भगवान ने ये गोवर्धन पर्वत उठाया था अपने ब्रिजवासियों की रक्षा के लिए। ब्रिजवासियों के हर वर्ष सारे ब्रिजवासी मिलकर इंद्र देवता को भोग लगाते थे, क्योंकि इंद्र देवता वर्षा करते थे, इसके लिए उन्हें रिझाने के लिए उनको भोग लगाया जाता था। जब 7 वर्ष के कन्हैया जब हुए, तब उन्होंने ब्रिजवासियों को मनाया, अपने माता पिता को मनाया और इस पर उसने कहा कि इस बार हम पर्वत को भोग लगाएंगे, इस बार गोवर्धन पर्वत को भोग लगाएंगे, क्योंकि पर्वत हमारी रक्षा करता है। खेती बाड़ी हम वहाँ पर करते हैं, गाय चराने वहाँ पर जाते हैं, तो हम उसको भोग लगाएंगे।
इस ब्रिजवासी सब मान गए। भगवान की बात कैसे टाल सकते थे, तो भगवान का कहना वो मान गए। इंद्र देवता ने सोचा कि इस बार उसको भोजन क्यों नहीं आए, इस बार सारे ब्रिजवासियों ने भोग क्यों नहीं लगाया, और सब गोवर्धन पर्वत को भोग लगाने गए हैं। तो वो रुष्ट हो गए, गुस्सा हो गए और खूब वर्षा की, खूब तूफान लाया। तब ब्रिजवासियों ने देखा तो वो जाकर सीधा कन्हैया के पास गए और उनसे कहने लगे, प्रभु अब आप ही हमारी रक्षा करो। भगवान ने कहा, हाँ, गोवर्धन पर्वत ही हमारी रक्षा करेगा। आप घर पर ही गोवर्धन बना सकते हैं। गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाकर या चावल से भी बना सकते हैं और उसकी पूजा करके, विधि पूर्वक पूजा करके, दीप जलाकर पका और प्रसाद के रूप में फिर वो वितरण कर सकते हैं। भगवान सब ब्रिजवासियों को गोवर्धन पर्वत की तरफ ले गए और 7 वर्ष के कन्हैया, मेरे 7 वर्ष के कन्हैया उस वक्त अपने कनिष्ठ उंगली पर, छोटी उंगली पर 7 कोस बड़ा पर्वत, गोवर्धन पर्वत ने उठा लिया और 7 दिन तक वो उसने पर्वत उठाए। जब इंद्र ने देखा और उसे समझ में आया कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात ईश्वर है, मेरे श्री कृष्ण है, तो उन्होंने अपनी गलती का आभास हुआ और उन्होंने फिर कृष्ण के पास जाके माफ़ी मांगी। तो आप भी घर में गोवर्धन पूजा कर सकते हैं। आकृति बनाकर उनकी पूजा कीजिए, भोग लगाइए, दीपक जलाइए और गौ माता की भी आज सेवा करनी है, गौ माता की भी पूजा करनी है। आज उनको चारा खिलाइए और आशीर्वाद दिए और उनको माथे पर हाथ रखकर अपने सिर पर घुमाइए तो उनका आशीर्वाद मिल जाएगा। और नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए विस्तार से हम गोवर्धन पूजा के बारे में फिर एक बार जान लेते हैं। 5 वर्षीय दिवाली पर्व के चौथे दिन, आज चौथा दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। यह पर्व कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन घरों में गोवर्धन पर्वत बनाया जाता है और भगवान श्री कृष्ण की भी प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद शाम के समय गोवर्धन पर्वत और श्री कृष्ण की पूजा होती है और उन्हें अन्नकूट या कड़ी चावल का भोग लगाया जाता है। इस साल आज के दिन 14 नवंबर को गोवर्धन पूजा की तिथि को लेकर लोगों में बड़ी असमंजस थी, लेकिन आज के दिन आज 2:37 तक, क्योंकि उद्या तिथि प्रतिपदा है, इसके लिए गोवर्धन पूजा आज की जा रही है। इस बार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा की शुरुआत कल ही हो गई थी और आज 2:37 तक रहेगी। तो हिंदू धर्म के उद्या तिथि के विशेष महत्व दिया जाता है। ऐसे में गोवर्धन पूजा आज ही मनाई जाएगी। आज ऐसे पूजा का मुहूर्त 2 घंटे 9 मिनट तक पूजा का मुहूर्त रहेगा। गोवर्धन पर घर के आंगन में गोबर से गोवर्धन बनाकर पूजा की जाती है। गोवर्धन पूजा की प्रकृति की पूजा भी कहा जाता है। इसकी शुरुआत स्वयं श्री कृष्ण ने ही की थी। इस बार गोवर्धन पूजा के दिन शुभ योग भी बन रहे हैं। गोवर्धन पूजा का शोभन योग प्रातः काल से लेकर दोपहर 1:55 तक है। उसके बाद से अतिगण योग रख जाएगा, जो वो शुभ नहीं है। हालांकि शोभन योग को ही एक शुभ योग माना जाता है। इसमें सुबह से ही अनुराधा नक्षत्र भी होगा। गोवर्धन पूजा के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। फिर शुभ मुहूर्त में गाय से गोबर में गिरिराज गोवर्धन पर्वत की आकृति बनाएं और साथ ही पशुधन यानी गाय, बछड़े आदि की भी आकृति बनाएं। इसके बाद धूप दीप आदि से विधिवत पूजा करें। भगवान कृष्ण को दुग्ध से स्नान कराने के बाद उसकी पूजन करें। गोवर्धन पूजा प्रकृति को समर्पित पर्व है। माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्रदेव का घमंड तोड़ा था और गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाकर ब्रिजवासी की जान बचाई थी। लोगों को प्रकृति की सेवा और पूजा करने का संदेश दिया जाता है। ये दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। भगवान को भी सभी तरह की मौसमी सब्जियां से तैयार अन्नकूट का भोग भी लगाया जाता है। तो ये थी विशेष आज की बातें, गोवर्धन पूजा की बातें। आशा करती हूँ कि आप समझ गए होंगे और आप भी गोवर्धन की आकृति बनाकर उसकी पूजा करेंगे, विधिवत पूजा करें और उन्हें भोग लगाएं, धूप दीप कर
दान करें, दीप दान करें। आज संध्या के समय दीप दान जरूर करें। और मैंने कहा था कि दामोदर अष्टकम जो आरती आती है दामोदर दास के चैनल पर यूट्यूब में, दामोदर अष्टकम आरती आती है, वो 5 मिनट की आरती है, वो जरूर चलाएं। दीप दान के समय वो जरूर चलाएं और 5 मिनट तक दीप जलाकर उन्हीं भगवान की आरती करें। तो आज जैसा पूरा दिन आज आपको ऐसे व्यतीत करना है। कुछ काम वगैरह, पढ़ाई वगैरह नहीं करनी है, किसी भी तरह की बच्चों की पढ़ाई नहीं करनी है। और आज नाम जाप करते रहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।